ये जो पीले रंग का फूल दिख रहा है, ये कोई आम फूल नहीं है, कोई घास फूस नहीं है। हो सकता है कि आपने कभी इसको रोड के किनारे उगा हुआ देख लिया हो, लेकिन ये घास नहीं है। आपने कभी न कभी एक दंतमंजन का ऐड जरूर देखा होगा, वीको वज्रदंती का। ये वही वज्रदंती है, इसे पिया बासा भी कहते हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ की लोकल भाषा में इसे किसी और नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, इससे और लोगों को भी मदद मिल सके कि ये किस नाम से जाना जाता है। देखिए, ये वज्रदंती का पौधा, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसा पौधा जो कि दांतों को वज्र समान मजबूत कर दे, तो ये वही वज्रदंती का पौधा जिसका दावा टूथपेस्ट कंपनियां करती है कि हमने इसका अर्क, इसका रस, इसको अपने दंत मंजन में मिलाया हुआ है, जिसका प्रयोग करके आप अपने दांत को मजबूत कर सकते हैं। अब वो अलग मैटर है कि उन्होंने कितना मिलाया हुआ है, लेकिन ये असली वज्रदंती का पौधा है। इस तरह से देखने को मिलता है। तो ढेर खूबसूरत से पीले पीले रंग के फूल भी आते हैं। तो आजकल नर्सरियों में इसे एज आ फ्लावरिंग प्लांट भी बेचा जा रहा है। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती। काफी अच्छे फूल आते हैं, दिखाता हूँ मैं इस तरफ से आपको। काफी बल्क में आते हैं फूल। अभी काफी ज्यादा गिर गए हैं, आपको कम दिख रहे होंगे, बाकी पेड़ पूरा लदा हुआ था फूलों से। तो फूल भी आते हैं, जैसे एज आ फ्लावरिंग प्लांट भी लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ी एक समस्या ये है कि बहुत बारीक बारीक से कांटे भी होते हैं। ये जो आप ये दिख रहा है साफ, ये कांटे हैं इसके, बहुत बारीक बारीक से। इसकी पत्तियों टिप वाली पत्तियां होती है, इनमें भी थोड़े से कांटे होते हैं। ये आप देखेंगे तो ये थोड़े शार्प होते हैं। तो जब भी इसको आप यूज करिएगा, मैं औषधि लाभ हो जाता है, मैं अभी आगे बताऊंगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जब भी यूज करिएगा तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसकी टिप जो होती है वो थोड़ी सी शार्प होती है, तो बचा के यूज करिएगा। पहचानने का तरीका तो बहुत ही आसान है। इस तरह से मिर्च की तरह पत्ते होते हैं, जिसमें इस तरह से कांटे लगे होते हैं, और एक बार इसमें फ्लावरिंग आती है तो पीले रंग के बहुत ही खूबसूरत से ढेर सारे फूल आते हैं। बंचेज में आते हैं, तो बहुत दूर से आप इनको पहचान सकते हैं। और जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया था एक बार, आगरा के साइड में, वहाँ पे मुझे रोड के किनारे ये पौधा उगा हुआ देखने को मिल गया था। पहली बार मैंने वज्रदंती का पौधा वहीं पे देखा था। तो अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, और खासकर हरियाणा राजस्थान से हैं, और ऐसे स्थान जो कि सूखे हुए हैं, रोड के किनारे, खेतों की मेड़ों पे, जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा नहीं लगता है, तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि पिया बासा यानी कि वज्रदंती का पेड़ बड़े आराम से देखने को मिल जाए। तो वहां से ला करके आप लगा सकते हैं। इनके बीज होते हैं। मैंने इसका एक पौधा लगाया था, गमले में लगाया था। वहां से भी ये पौधा मेरे जगह जगह पे घर के आसपास उग जाया करता है। उसके बाद मुझे एक बार लगाने के बाद दोबारा लगाना नहीं पड़ा। मेरा घर ग्राउंड स्पेस में है, तो यहाँ पे जहाँ भी जो भी ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, इनके बीज अपने आप ही हर साल उग जाया करते हैं। जैसे सुगंधा का मेरे यहाँ बीज उग जाता है, शतावरी का उग जाता है, वैसे ही वज्रदंती का भी हर साल उग जाता है। मुझे अलग से लगाना नहीं पड़ता है। और अब चाहे तो इनके सीड से लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको कहीं पौधा दिख जाता है इसका, तो आप उसकी एक कटिंग ले सकते हैं। कटिंग आपको ऐसी लेनी है, जो ये नोड एरिया होता है जहाँ से ये ब्रांचेस डेवलप हुई हैं, ये इसके नीचे से कट करना है आपको। तो यहाँ से रूट्स डेवलप होती है, तो बड़े आराम से आप इनकी कटिंग को मिला। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, तो कहीं भी मिल जाता है, तो वहाँ से कटिंग लाइए। बहुत ही आसानी से लगेगा, कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने पौधा लगा लिया, आपके गार्डन के आसपास ये पौधा दिख जाता है, तो इसको प्रयोग में कैसे लेना। सबसे पहला प्रयोग तो आपको पता ही है कि दांतों के लिए वरदान है ये। तो आप दातून की तरह इनका यूज कर सकते हैं। आपको इनकी ब्रांचेस इस तरह से मोटी ब्रांचेस मिल जाती हैं, तो आप इनको तोड़ करके इनकी दातून कर सकते हैं। मोटी ब्रांचेस नहीं मिल पा रही है, तो आप इनके ताजा पत्तों को तोड़ लें। ताजा पत्तों को आप सुबह 2 से 3 पत्तों को ले लें। आप उनको चबा सकते हैं। धुलने के बाद चबा के कुछ देर अपने मुंह में आप उसको टहलाते रहें। उसके बाद उसे आप थूक दे, कुल्ला कर दें। आपके दांत से मुंह में कोई दुर्गंध हो रखी है, मसूड़ में सूजन हो रखी है, पायरिया की शिकायत हो रखी है, तो बहुत ही अच्छी औषधि है। मतलब मुंह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है वो आपकी दूर हो जाएगी। अगर आपके मुंह में छाले भी हो रखे, वहाँ पे भी ये औषधि बहुत ही अच्छे से काम करती है, क्योंकि आपके ये घाव पे बहुत अच्छा काम करती है। तो छाला भी एक तरह का घाव ही है, क्योंकि पेट से जुड़ा हुआ होता है, तो आप पेट पे अलग से काम करिए। लेकिन जो आपके मुंह में घाव हुआ है, इसके पत्ते चबाने के बाद आपके मुंह के घाव में एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा। आपके घाव ठीक हो जाएंगे। तो छाले में, मुंह की दुर्गंध में, मसूड़ों की सूजन में, पायरिया में, किसी भी तरह के दांतों से जुड़ी हुई समस्या में तो बहुत ही अच्छे से काम करता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई सांस का रोगी है, ठंड का महीना चल रहा है, अगर किसी को बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, बुखार हो रखा है, तो वहां पे भी आप इनके पत्तों को तोड़ लें। तोड़ने के बाद आप 5 से 6 पत्तों को तोड़ लें, उन्हें अच्छे से काट लें। काटने के बाद उसे आप पानी में धीरे धीरे उबाल लें। आप जो भी काढ़ा बनाते हैं, उस काढ़े में आप इनके 4 से 5 पत्तों को डाल करके उबाल दें। उस काढ़े को आप पिलाएं। बहुत ही अच्छे से फायदा करता है। किसी का गला जाम हो गया है, बोल नहीं पा रहा है, वहां पे भी इनके पत्तों को उबाल करके आप गरारा करवा दें। गले में जो भी इन्फेक्शन होगा वो ठीक हो जाएगा। और अगर किसी को चोट लग गई है, चोट में भी आप इनके पत्तों को कूट ले, 4 से 5 पत्तों को, उसको जो रस निकलता है चोट में लगा दें। बहुत ही अच्छे एंटीसेप्टिक की तरह ये काम करता है। बच्चे को सूखी खांसी आ रही है, ठीक नहीं हो रही है, वहां पे आप इनके पत्तों का रस 4 से 5 बूंद रस निकालें। 1 चम्मच शहद में उस रस को मिलाएं, बच्चों को
सुबह शाम पिला दें, बहुत ही जल्दी वो सूखी खांसी जो है वो बहुत अच्छे से दूर हो जाएगी। ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, मुंह में कोई भी समस्या होगी वो दूर करेगा। तो बहुत ही अच्छा पौधा है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसको आपको कहीं मिल जाता है तो अपने गार्डन में आप इसको जरूर ऐड करिए। नहीं मिल पा रहा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए इंस्टाग्राम पे, आप मुझको घर पे ये प्लांट हम ऑनलाइन डिलीवर करवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपने कभी भी इस पौधे को देखा है, प्रयोग किया हुआ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वीडियो कैसी लगी है। कोई सलाह सुझाव देना है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह के वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।